Now this is the topic mensuration. Mensuration is the what is mensuration? Mensuration क्या होता है? कुछ शेप्स के हम एरिया या पैरामीटर या वॉल्यूम हम निकालते हैं, जैसे कि 2D शेप्स ठीक है, उनके हम पहले वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारा होता है mensuration. प्रैक्टिकली हम किसी चीज़ का जैसे कि एरिया ऑफ फील्ड निकालना हो या किसी कंटेनर की कैपेसिटी को कैलकुलेट करना हो, तो वो हमारा होता है mensuration. ओके, अब आते हैं 2D शेप्स. 2D शेप्स में क्या होता है? एरिया एंड पैरामीटर. ठीक है, पैरामीटर डिस्टेंस अराउंड द शेप, जो शेप्स के चारों ओर की डिस्टेंस होती है उसे हम पैरामीटर. एरिया क्या होता है? जिस एरिया को उसने घेरा हुआ है, कवर किया हुआ है, उसे हम बोलते हैं एरिया. ओके, 2D शेप्स एंड 2D शेप्स में होते हैं एरिया और पैरामीटर को फाइंड आउट करते हैं. अभी 2D शेप्स के बारे में आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दिए जाते हैं. 2D शेप्स क्या होते हैं? सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल, ये सब क्या होते हैं? 2D शेप. 2D शेप का मतलब एक तरीके से खोखला, बस एक तरीके से बस उसका चारों तरफ से बैकग्राउंड होता है, बाकी कुछ नहीं, उसको शेप दे दी जाए तो वो हमारा होता है 2D शेप्स. ओके, नाउ दिस इज अ टॉपिक ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम क्या होता है? एक तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल होता है. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार साइड्स होती हैं, बट जो वन पैरेलल होता है वो पैरेलल साइड होता है. वन साइड जो होती है वो पैरेलल होती हैं. ठीक है, एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, पैरेलल क्या होता है? जो दो साइड्स कहीं भी जाके मिलेगा एक दूसरे से, कितना भी लंबा हम खींचें. ठीक है, दो साइड पैरेलल होती हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसकी मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं. ओके, नाउ दिस इज अ टॉपिक जनरल क्वाड्रिलेटरल. ओके, नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया 4 शेप्स होती हैं, बट वो अनइवन भी हो सकती हैं, इवन भी हो सकती हैं. तो वो सब क्या होती है? हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं. उनको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो 2 ट्रायंगल्स बन जाते हैं. अगर हम 2 डायगोनल्स का मतलब क्या होता है? कॉर्नर टू कॉर्नर उसको डिवाइडेड करते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? ट्रायंगल शेप में आ जाते हैं. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 1/2D इंटू H1 प्लस H2. डी क्या होता है? डायगोनल, और H1 H2 होता है उनके बीच की हाइट. ठीक है, जो हमने डायगोनल्स निकाले हैं उन दोनों के बीच की हाइट को सम करेंगे और उसको डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हाफ करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? जनरल एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आएगा. ओके, कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की शेप दे रखी है. देखो, इन सभी चीज़ सबको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, हो सकता है वो चारों साइड्स इक्वल भी हों, ना भी हों, तो वो हमारे क्या है? बस एक 4 साइड्स होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल है. नेक्स्ट इज रोम्बस. रोम्बस क्या होता है? काइट शेप होती है, उसको हम बोलते हैं रोम्बस. काइट को हम रोम्बस बोलेंगे क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होंगी, बट उसके जो डायगोनल्स वगैरह हम इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारा राइट एंगल देता है. ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को क्या देते हैं? राइट एंगल्स पे शेप पे डिवाइडेड होते हैं. इनका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस 1/2D1 इंटू D2. मतलब 2 डायगोनल्स हमारे जो निकल जाएंगे उनको मल्टीप्लाई करके कुछ डिवाइड करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस निकल के आता है. ओके, ये हमारी पिक्चर दे रखी है. नेक्स्ट इज पॉलीगन. पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स होते हैं शेप्स होती हैं, जितनी भी हमारी शेप्स होती हैं उनको हम पॉलीगन्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, 3 से ज़्यादा हमारी शेप्स या 3 शेप होती हैं. कोई भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया हम निकालते हैं तो उसको क्या करेंगे? पहले ट्रायंगल्स में या रेक्टेंगल्स में हम डिवाइड करेंगे, तब हम उसको फाइंड आउट करते हैं एरिया को. कोई पॉलीगन दे रखा है तो ठीक है, कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा देती हूँ. पॉलीगन्स देखो, ये सभी क्या है? हमारे पॉलीगन्स हैं. कोई भी हमारी शेप दे रखी है तो उसको हम या तो ट्रायंगल्स में डिवाइड करके या क्वाड्रिलेटरल या कुछ भी, मतलब कोई भी शेप हम उसको डिवाइड करके हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट इज टॉपिक 3D शेप्स. 3D शेप्स क्या होता है कि हम किसी भी 2D शेप को लेके 2-4 उसमें से शेप्स निकाल के हम उनको एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? एक ऑब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है, तो वो हमारे होते हैं 3D शेप्स. हम कोई भी थिंग्स बना सकते हैं. उसमें 3 मेजरमेंट्स होते हैं, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट. वो हमारी होती है 3D शेप्स. ओके, कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे ये पिक्चर्स हैं, देख सकते हैं. यहाँ बॉक्स है, चौक होता है, या फिर हमारा कोन होता है. वो सब हमारी क्या होती हैं? 3D शेप्स होती हैं. नाउ दिस इज़ अ टॉपिक 3D डायमेंशंस. फर्स्ट क्यूब. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया क्यूब क्या होता है. क्यूब होता है कि 4 स्क्वायर, मतलब हमने एक स्क्वायर शेप ली, स्क्वायर शेप को हमने 6 साइड्स को बंद किया तो हमारा क्यूब. जैसे कि कोई पापड़ डब्बा है, ठीक है, या फिर स्क्वायर शेप में कोई भी एक बॉक्स है, तो वो हमारे क्या होता है? क्यूब होता है, जिसके 8 वर्टिसेस 12 एजेस. ठीक है, सेम लेंथ होती है, चारों साइड से सेम लेंथ होती है, उसके 6 फेसेस होते हैं. मैंने आपको बताया 6 तरफ से हमने इसको स्क्वायर शेप में उसको बंद किया. ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? क्यूब होता है, इसकी 8 वर्टिसेस 12 एजेस हैं और सारी साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं. जैसे कि आपने देखो कलरफुल क्यूब होता है. ठीक है, वो सारी साइड्स बराबर होती हैं.
ओके, नाउ अब इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 स्क्वायर, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है, और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया में एक्सक्लूडिंग होता है टॉप एंड बॉटम नहीं होता है, चारों साइड्स होती हैं, तो वो हमारा क्या होता है 4a स्क्वायर। और वॉल्यूम हमारा होता है एक ही क्यूब, ठीक है, क्योंकि 3 साइड है, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल के आता है। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड क्या होता है, वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं, ठीक है। इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, जो रेक्टेंगल को हमने चारों साइड से बना दिया, जैसे कि एक होता है संदूक होते थे पहले, वो हमारे क्या होते हैं क्यूबॉइड होते हैं। देखो इसका डेफिनेशन दे रखा है, क्यूबॉइड इज अ हेक्साहेड्रन विद क्वाड्रिलेटरल फेसेस, मीनिंग इट इज अ पॉलीहेड्रॉन विद 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। ओके, 6 फेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं एंड 12 एजेस हैं, वो हमारा क्या होता है क्यूबॉइड होता है। आपको शेप दे रखी है, जैसे हम पहले बॉक्सेस चलते, ठीक है, बड़े बड़े संदूक चलते थे, वो सब हमारे क्या है क्यूबॉइड है। नाउ some formulas. Total surface area of cuboid is equal to 2lb plus bh plus hl, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया चारों तरफ से। ओके, अब लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, 2 इंटू हाइट होगा l प्लस बी। ओके, 2 इंटू हाइट एंड l प्लस बी, क्योंकि हमें ऊपर नीचे का नहीं लेना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तीनों साइड की मल्टीप्लाई l इंटू बी इंटू एच, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3D डायमेंशन को 3 मेजरमेंट्स में होता है, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट में। ओके, ये देखो ये पिक्चर दे रखी है। लेटरल सरफेस एरिया में केवल हमारा एक तरीके से हम बोलते हैं उसका पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर क्या होता है चारों साइड, ना कि एरिया। आगे आता है सिलेंडर, एक शेप होती है सिलेंडर शेप, आपने देखा होगा कोई ग्लास होता है, हमारे घर में सिलेंडर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिलेंडर शेप, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है, इज अ 3 डायमेंशनल शेप कंसिस्टिंग ऑफ 2 पैरेलल सर्कुलर बेसिस जॉइंड बाय अ कर्व्ड सरफेस, ठीक है, नीचे से और ऊपर से गोल होते हैं और वो पैरेलल सर्कुलर बेस पे हमारा टिका होता है, उसे हम बोलते हैं सिलेंडर। देखो ये शेप दे रखी है, ठीक है, ये हमारी शेप दे रखी है, ये हमारी है सिलेंड्रिकल शेप। ओके, ऊपर नीचे सर्कल है और साइड से हमारा क्या है, हमारा पैरेलल साइड्स हैं। ओके, कुछ फॉर्मूलाज हैं इसके भी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, 2 पाई आर एच, क्योंकि दोनों तरफ से ऊपर नीचे हमारा क्या सर्कल है, तो सर्कल में रेडियस होता है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया हमारा होगा 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, ये हमारा है टोटल सरफेस एरिया। आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वॉल्यूम हमारा है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अभी आपको शेप दिखाई जाएगी, उसमें आप देख सकते हो किस तरीके से हमारा फॉर्मूला डिफाइन हुआ है, ठीक है। एक रेक्टेंगल को हमने क्या किया, उसको रोल किया, जैसे एक पेपर से बनाया, तो ऊपर नीचे से क्या होता है हमारा सर्कल बनता है और साइड से हमारा बेस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल होता है। ओके, अब वॉल्यूम और कैपेसिटी, वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम और कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है 3 साइड की मल्टीप्लाई है, तो उसका क्या होगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो क्यूब हो गया। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। कुछ कैपेसिटीज़ के हमें दे रखी है वैल्यू, 1000 सेंटीमीटर की क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये हमारी कुछ वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ हैं। ओके।